पेटीएम मनी में कौन कौन से चार्ज अप्लाई होते हैं, चाहे वो हिडन चार्ज हो, चाहे एएमसी चार्ज हो, चाहे अन्य प्रकार के किसी चार्ज हो, सबके बारे में हम रिव्यू करेंगे और एक एक करके बताएंगे। पेटीएम मनी में अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो इसमें 100 रुपीज़ एक बार पे करने होते हैं। वन टाइम ट्रेडिंग एनुअल जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, इसे एएमसी बोला जाता है, यह 300 रुपये पर ईयर के हिसाब से पे करना होता है। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग, ट्रेडिंग अकाउंट और जो एएमसी होता है, दोनों ही पे करने होते हैं। लेकिन यह सुविधा भी दी गई है कि जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज होता है वो फ्री है और डीमेट अकाउंट का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो भी फ्री है। पेटीएम मनी में ब्रोकरेज चार्ज क्या लगने वाला है, जैसे कि डिलीवरी में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से, या कहें कि 2.5% के हिसाब से जो सा कम होता है वो लगता है। इंट्राडे में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से है, या फिर 0.05% के हिसाब से जोन सा लोअर होता है वो लगता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या लगेगा, तो इसमें एक ही सिस्टम है, ये है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ही लगने वाला है। पेटीएम मनी के कुछ हिडन चार्जेज होते हैं, जैसे डीमेट अकाउंट ओपनिंग करने के 200 रुपये लगते हैं, और ट्रांजेक्शन चार्ज बाय करने पर किसी प्रकार का जो चार्जेज होता है वो नहीं लगने वाला है, और ट्रांजेक्शन चार्ज सेल करने पर 10 रुपीज़ देने होते हैं। एनुअल जो मेंटेनेंस चार्ज होता है डीमेट अकाउंट और डीमेट अकाउंट का एमसी का ही फ्री है, लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का एमसी उसका पे करना ही होता है। डीमेट प्लस कुरियर चार्ज की बात करें तो 250 रुपये पर 100 शेयर देना होता है, और रीमेट की बात करें तो रीमेट में 250 रुपये पर 100 शेयर देना होता है। प्लेज क्रिएशन 10 रुपीज़ है, और प्लेज क्रिएशन कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, और प्लेज इन्वोकेशन 10 रुपीज़ देने होते हैं। पेटीएम मनी में ट्रांजेक्शन चार्ज क्या लगने वाला है, इक्विटी डिलीवरी में एनईसी में 345 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, और बीएससी में 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से बाय और सेल साइड लगेगा। इक्विटी इंट्राडे में एनईसी में 345 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, और बीएससी में 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से केवल सेल साइड पर लगने वाला है। इक्विटी फीचर में बीएससी में 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, और इक्विटी ऑप्शन में 5300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है। एसटीटी चार्ज क्या लगेगा पेटीएम मनी में, इक्विटी डिलीवरी में 0.1% के हिसाब से बाय और सेल करने पर लगेगा। इक्विटी इंट्राडे में 0.025% केवल सेल साइड लगेगा। इक्विटी फ्यूचर में 0.01% सेल साइड के हिसाब से, इक्विटी ऑप्शन में 0.05% सेल साइड लगेगा। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी प्रकार का एसटीटी चार्ज नहीं लागू होगा, और एक्साइज ट्रांजेक्शन जो चार्ज होगा वो 0.125% के हिसाब से यहाँ पर लगने वाला है। राइट टू एंटाइटलमेंट की बात करें तो ये 0.05% के हिसाब से लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम जीएसटी कितनी लगने वाली है। जीएसटी यहाँ पर 18% लगेगी। सभी जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं, सब में ही 18% जीएसटी लगती है। ऐसा नहीं किसी ऐप में ही स्पेशल कोई ब्रोकर या फिर कोई लगाता ही 18% जो जीएसटी ये सरकार लेती है। सेबी चार्ज की बात करें तो इसे सेबी लेती है, यह 1 करोड़ पर 10 रुपये लगता है, या फिर कहें कि 0.0001% के हिसाब से लगता है। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी स्टेट के हिसाब से या केंद्र सरकार के हिसाब से ली जाती है। अलग अलग राज्यों के कोई तो अलग अलग राज्य के हिसाब से लेता है, कोई एक ही निश्चित कर देते हैं भाई ये स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। जैसे कि इसमें निश्चित कर रखी है डिलीवरी है, इसमें 0.015% लगेगी। इंटरडे में 0.03% लगती है। इक्विटी फ्यूचर में 0.002%, इक्विटी ऑप्शन में 0.003%, करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में 0.001% के हिसाब से लगने वाला है। पेटीएम मनी में जैसे कि सभी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे इक्विटी फ्यूचर हो, इक्विटी ऑप्शन हो, इंटरडे हो, और क्या कह सकते हैं कई प्रकार जो ट्रेडिंग होती है। बाकी जो ट्रेडर होते हैं सब करते हैं, और जो सुविधा होती है जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो देते हैं। लेकिन पेटीएम मनी है इसमें एक सुविधा नहीं है, वो है कमोडिटी फ्यूचर और कमोडिटी ऑप्शन।